तो हाय एवरीवन, कैसे आप सब। तो फिर से एक बार एसबीआई में न्यू वैकेंसी आ चुका है, ठीक है ना। तो बात करें वैसे जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन पास आउट है, ठीक है ना, उनके लिए एक बार फिर से न्यू अपॉर्चुनिटी है जो एसबीआई को लेकर है, ठीक है ना। इसमें अगर आप चाहते हैं एसबीआई में बैंक में जॉब करना तो इस फॉर्म को आप आसानीपूर्वक भर सकेंगे। और इसमें बात करें पोस्ट की बात करें तो इसमें पोस्ट जो है 5180 इसमें पोस्ट आया हुआ है, ठीक है ना। और इसका जो फॉर्म है 6 अगस्त से भरना चालू हो चुका है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आसानीपूर्वक इस फॉर्म को भर सकेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका फी जो है किस कैटेगरी को कितना लग रहा है और इस जो फॉर्म है इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में ऑल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, ठीक है ना, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे बताया जा रहा। और इसमें देखिए स्टेट बाय स्टेट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ऑल पोस्ट दिया गया है, ठीक है ना। अगर आप किस स्टेट से आते हैं उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। आप चाहेंगे तो इस फॉर्म को यहाँ से भर सकेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि टोटल पोस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है उसमें 5180 इसमें पोस्ट है, ठीक है। और इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो ये देखिए इसमें बताया जा रहा है कौन कौन इसमें, अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं, अगर आपका जो एज है देखिए उसमें एज लिमिट की भी बात किया गया है, ठीक है ना, कि आपका एज कितना होना चाहिए। कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंस यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिया गया है और नोटिस दिया गया है। इस नोटिस को आप आसानीपूर्वक पढ़ेंगे भी कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, ठीक है ना। तो स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे आते हैं तो कुछ यहाँ पे एज रिलेशन की भी बात किया गया है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं तो आपको कितना कितना एज की छूट मिल सकेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया है एज लिमिट की। और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका जो सिलेबस की बात करें और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पे पैटर्न की बात किया गया, ठीक है ना। और यहाँ पे स्क्रॉल करके आए तो देखिए यहाँ पे उसके बात किया गया है जो आपका फेज़ 1 यानी प्राइमरी जो एग्ज़ाम होगा, यानी कहने का मतलब फेज़ 1 का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस की बात करें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे उसका सिलेबस जो है यहाँ पे इंग्लिश में, यानी कहने का मतलब इंग्लिश में आपका इसमें से देखिए इंग्लिश से क्वेश्चन आपका आने वाला है 30 क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है ना। इंग्लिश से इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद न्यूमेरिकल, यानी कहने का मतलब उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ बता रहा है एबिलिटी से रहेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से यहाँ पे 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 नंबर का, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 3rd नंबर में रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। उसमें भी 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 नंबर का और 20 मिनट, यानी कहने का मतलब आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा, ठीक है ना। और 100 क्वेश्चन रहेगा। आपका जो पहला एग्ज़ाम है उसका बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसका सिलेबस हो गया पहला एग्ज़ाम का। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे उसका मीडियम के बात किया गया है कि हिंदी इंग्लिश का मीडियम का चर्चा किया गया है, ठीक है ना। और स्क्रॉल करके आते हैं नीचे, फिर उसका फेज़ 2 जो एग्ज़ाम होगा, यानी कहने का मतलब मेंस का एग्ज़ाम। तो मेंस का एग्ज़ाम जो होगा आपका यहाँ पे उसका भी मेंशन किया गया है, ठीक है, कि आपका कौन कौन से एग्ज़ाम होगा और कौन कौन सब्जेक्ट से एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है। आपका जो उसमें क्वेश्चन रहने की बात है तो उसमें आपका क्वेश्चन रहेगा 190 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और 200 मार्क्स का रहेंगे और 2 घंटा 40 मिनट उसमें मेंस में आपका मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑनलाइन मेंस जो एग्ज़ाम होगा वर्ल्ड बी तो यहाँ पे फॉलो बाई यहाँ बता रहा है, उसका नोटिफिकेशन आप यहाँ से पढ़ सकेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो और सब भी यहाँ पे उसके बारे में बहुत सारा नोटिफिकेशन दिया गया, ठीक है ना। तो देखिए इसका फ़ीस की बात करें कि किस कैटेगरी का कितना फ़ीस लग रहा है। तो अगर आप आते हैं SC ST या PW से आते हैं तो आपका फ़ीस नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप आते हैं जनरल से आते हैं और OBC से आते हैं तो उसका फ़ीस जो है 750 रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है ना। 750 यानी 750 रुपया लगेगा, ठीक है ना। और इसमें बात करें कि इस जो फॉर्म है इसका रिफंड होने की चांस है कि नहीं,
तो इसमें जो है आपका रिफंड होने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है ना। इस फॉर्म को इसमें देखिए यहाँ पे सैलरी की बात कर दी है कि यहाँ पे इतना सैलरी लगने की इसमें चांसेज है। और इसको इस नोटिफिकेशन में और स्क्रॉल करके आते हैं तो महत्वपूर्ण यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पे PDF के माध्यम से बताया गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकेंगे। और इसमें कुछ इसमें डॉक्यूमेंट्स की भी बात किया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट्स का मेंशन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे किया गया कि थंब भी लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट हैंड थंब भी लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका मेंशन किया गया कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो यहाँ से आप यहाँ से देख सकेंगे आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है इसमें ऑल इन्फॉर्मेशन दे दिया, इसमें कौन कौन से इसमें कितना फ़ी लगेगा, किस सब्जेक्ट से कितना इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें कौन कौन से ऐसे जो है स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्म को भरते समय अगर कोई आपको डाउट आता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमारे शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।